डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से एमडी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट वीडियो के अंदर अपनों ने स्टार्ट किया वो टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, जिसके अंतर्गत अपने कई रिएक्शन कर चुके हैं और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज अपने नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो करवा रहे हैं एल्किल हैलाइड की रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। आज के लिए हमारे पास जो रिएक्शन है रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट, और जस्ट इसके बाद अपने करेंगे रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। KNO2 जो है ये अपने पास फॉर्मूला है बेटे किसका, पोटेशियम नाइट्राइट का फॉर्मूला है, और ये है अपने पास फॉर्मूला सिल्वर नाइट्राइट का, सिल्वर नाइट्राइट। ठीक है, अपनों ने जो लास्ट वीडियो है उसके अंदर एक रिएक्शन की थी, रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड और रिएक्शन विद सिल्वर साइनाइड। मैं आपको रिएक्शन करवा चुकी हूँ पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के साथ में, सिल्वर साइनाइड के साथ में। जब अपनों ने ये रिएक्शन की थी और आपने अगर उस वीडियो को देखा हो तो उसके अंदर मैंने एक बात आपको ये बताई थी कि पोटेशियम साइनाइड में यहाँ जो कार्बन और पोटेशियम के बीच का ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड होता है बेटे कैसा, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बंध है, यानी कि इसकी नेचर कैसी है, आयनिक है। और अगर अपने बात करते हैं किसकी, सिल्वर साइनाइड की, तो जो सिल्वर है ये बिलोंग करता है डी ब्लॉक से, और जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट हैं वो बनाते हैं कौन से, उप सह संयोजक यौगिक बनाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, जो आप पढ़ते हो फर्स्ट केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, उसी के अंतर्गत ये आ जाता है। तो मतलब यहाँ जो सिल्वर और कार्बन के बीच का ये वाला जो बॉन्ड है, इसकी नेचर कैसे होती है, इसकी होती है सह संयोजक की। ये अपने पास है सह संयोजक बंध यहाँ पे, और यहाँ जो बॉन्ड है ये कैसा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और जो साइनाइड है ये जो खुद है, ये है अपने पास द्वितंतुर लिगेंड है, जिसमें कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इसी कैटेगरी के अंदर अपने पास एग्जांपल आ जाता है किसका, पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट का। अंतर ये है कि हमने यहाँ से साइनाइड को हटा दिया और उसकी जगह लगा दिया किसको, NO2 ग्रुप को। पोटेशियम नाइट्राइट में अगर अपने इसके स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है K सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। इसी तरीके से अगर सिल्वर नाइट्राइट की बात करते हैं तो AgO सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ये स्ट्रक्चर है पोटेशियम नाइट्राइट की, और ये अपने पास किसकी, सिल्वर नाइट्राइट की स्ट्रक्चर। वापस से कहानी वही आ जाती है कि अगर अपने बात करते हैं पोटेशियम नाइट्राइट की, तो यहाँ पे ये वाला जो बॉन्ड है इसकी नेचर कैसी है, आयनिक है, और यहाँ जो नेचर है वो कैसी है, सह संयोजक है। मतलब ये आयनिक यौगिक है और ये कैसा है अपने पास, सह संयोजक यौगिक का एग्जाम्पल है। तो जब ये आयनिक और ये सह संयोजक है तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, नेगेटिव चार्ज है। हालांकि नाइट्रोजन के ऊपर भी क्या है, लोन पेयर है, लेकिन जब ये बंध कैसा आयनिक बंध है तो मतलब आयनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण ये जो बॉन्ड है ये बना हुआ है, तो इसकी नेचर कैसी है, आयनिक है। यहाँ पोटेशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो जब अपने रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की, जैसे कि मान लो हमने ले लिया CH3CH2Cl प्लस KNO2, और स्ट्रक्चर ओपन करें तो पोटेशियम है सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो उस कंडीशन में हमें पता है कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। जब रिएक्ट करवा रहे हैं पोटेशियम नाइट्राइट के साथ में, तो पोटेशियम पॉजिटिवली चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों की जब हमने रिएक्शन करवाई तो हमें पता है ये यहाँ पे क्या है, ये है हमारा निकलने वाला नाभिक स्नेही, यानी कि निष्कासित होने वाला नाभिक स्नेही, या अपने कह सकते हैं लिविंग न्यूक्लियोफाइल या निष्कासित अपने पास जो ग्रुप है वो बोल सकते हैं अपने। और यहाँ जो अपने पास ये वाला ग्रुप है ये कौन सा है, ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2, बॉन्ड कौन बनाएगा, ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मतलब हमारे पास बन चुका है कौन, एथाइल या एथिल नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट से जब आपने रिएक्शन करवाई तो हमें प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला एथिल नाइट्राइट। लेकिन जब अपने रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, सिल्वर साइनाइड के साथ में, तो उस कंडीशन के अंदर क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है ये तो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना हुआ बॉन्ड है, तो उस कंडीशन
कंडीशन के अंदर जो हमारे पास आक्रमणकारी नाभिक स्नेही है उसका नाभिक स्नेही केंद्र कौन सा है? नाइट्रोजन। यहाँ हमारा नाभिक स्नेही केंद्र कौन था? ऑक्सीजन। और यहाँ हमारा नाभिक स्नेही केंद्र कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो इसलिए ऑक्सीजन ना जुड़ के यहाँ पे कौन सा एटम जुड़ेगा? नाइट्रोजन जुड़ेगा। तो जब अपने इस रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर अपने देखते हैं हमारे पास है CH3 CH2Cl प्लस AgO एंड डबल बॉन्ड O। और जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमें मिलेगा CH3 CH2N और नाइट्रोजन के साथ में कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, जिसको हम नाइट्राइट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे नाइट्रो। ये हो गया हमारे पास नाइट्रो एथेन, जबकि ये कौन है? ये है हमारे पास है नाइट्राइट। तो इसका मतलब जो हमारे पास NO2 ग्रुप है ये वाला, ये भी एग्जांपल है किसका बेटे? द्विदंतुर लिगेंड का एग्जांपल है, बाइडेंटेट लिगेंड का एग्जांपल है, जिसमें अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं नाइट्रो। अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइट बोलते हैं। सेम जैसे C और N कार्बन बॉन्ड बनाता है तो हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं कौन सी? साइनाइड यूज करते हैं। और अगर नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका? आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एग्जांपल है किसके? द्विदंतुर लिगेंड के या बाइडेंटेट लिगेंड के, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही क्या कर सकते हैं? बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन सेम वैसे कंप्लीट होती हैं जैसे हम रिएक्शन करवाते हैं एल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड के साथ। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि जब आप एल्काइल हैलाइड की पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन करवाते हो या पोटेशियम नाइट्राइड से रिएक्शन करवाते हो तो उस कंडीशन में तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है, लेकिन अगर आप रिएक्शन करवाते हो सिल्वर नाइट्राइड के साथ में तो आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। वाई एक्सप्लेन कीजिए। तो उस कंडीशन में बस आपके पास इतना ही वहां पे बात है भी, आप अगर इतना लिख देते हो कि हमारे पास जो पोटेशियम नाइट्राइड है इसकी नेचर कैसी होती है? आयनिक नेचर है, और जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है ये नाभिक स्नेही केंद्र की तरह क्या करता है? बिहेव करता है, ये व्यवहार करता है। जबकि जो सिल्वर नाइट्राइड है इसकी नेचर कैसी है? सहसंयोजक है, और इसके अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या नाभिक स्नेही केंद्र की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। जब नाइट्रोजन नाभिक स्नेही केंद्र है तो अटैक भी यही करेगा और बनेगा प्रोडक्ट क्या? नाइट्रो। लेकिन अगर पोटेशियम नाइट्राइड की बात करते हैं तो अटैकिंग जो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है या नाभिक स्नेही केंद्र है वो कौन होता है? ऑक्सीजन। तो प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? नाइट्राइड। ठीक है, इसी कैटेगरी के अंदर अब इसके बाद में हमारे पास हमारे सिलेबस के अंदर जो नेक्स्ट रिएक्शन है उसको कर रहे हैं अपने। नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विद सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड, और जस्ट इसके बाद में रिएक्शन विद ट्राई सिल्वर ऑक्साइड। पहले हमने रिएक्शन करवानी है किसके साथ में? सोडियम सल्फाइड के साथ में। तो सोडियम सल्फाइड तक जाने से पहले देखो, अगर अपने लिख देते हैं H2O और अगर अपने लिख देते हैं H2S, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसका नाम होता है हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। सल्फाइड यानी कि जो सल्फर है, इससे अगर हम इन दोनों हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दें तो सल्फर के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। सल्फर से 2 हाइड्रोजन अगर हटा दें तो सल्फर के ऊपर चार्ज क्या आ गया? -2। ऑक्साइड में अगर ऑक्सीजन से हम 2 हाइड्रोजन हटा दें तो चार्ज कौन सा आ गया? -2। ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सोडियम सल्फाइड। यहाँ कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हमें क्या चाहिए? सोडियम सल्फाइड। यानी कि आपने हाइड्रोजन को हटाना है और इसकी जगह किसको लगाना है? सोडियम को लगाना है। तो सल्फर चार्ज -2, तो प्लस वाले कितने जोड़ देंगे? 2। तो सोडियम सल्फाइड का फार्मूला क्या बन गया? Na2S। ठीक है, इसी तर्ज पर बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तो सोडियम सल्फाइड क्या बन गया? Na2S बन गया अपने सब पास। तो रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी CH3 CH2Cl प्लस सोडियम सल्फाइड Na2S। जब अपने रिएक्शन करवाएंगे तो एक बात यहाँ पे क्लियर है, अगर मान लो आपको कुछ नहीं आता तो इतनी बात तो आपको पता ही, हाँ भी यहाँ Na और यहाँ Cl निकल जाना चाहिए।
यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्या निकल जाना चाहिए Cl, लेकिन यहाँ सोडियम कितने हैं 2 और यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 1, तो इसका मतलब हम इसको कितने मोल कर देते हैं 2 मोल। जब 2 मोल करेंगे तो 2Na और 2 ही हमारे पास क्या हो गए Cl, तो ये क्या निकल गया 2NaCl, सोडियम क्लोराइड के 2 मोल बन गए। अब हमारे पास जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो क्या है, 2 हमारे पास है एथाइल ग्रुप और 1 हमारे पास कौन है सल्फर, तो इसको हम चाहे तो ऐसे लिख दें CH3 CH2 होल ट्वाइस S और ओपन करके लिखें तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड S CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसको हम बोल सकते हैं डाई एथाइल या डाई एथिल थायोईथर। ये हमारे पास डाई एथिल थायोईथर, थायोईथर मतलब ईथर की तर्ज पर ये बना हुआ है। कैसे ईथर क्या होता है हमारे पास ROR, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला हो जाता है ईथर का हो जाता है ROR, जिसमें यहाँ आप एल्काइल ग्रुप भी जोड़ सकते हो, कोई एरिल ग्रुप भी जोड़ सकते हो। सेम वैसे ही है, इधर भी एल्काइल है इधर भी एल्काइल है और ईथर की तरह इसमें ऑक्सीजन की जगह क्या लगा हुआ है सल्फर लगा हुआ है, तो इसको बोला जाता है ईथर ना बोल के क्या बोला जाता है थायोईथर बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास में आ जाती है सिल्वर ऑक्साइड के साथ में। सिल्वर ऑक्साइड अभी आपको बोला था ना H2O, इसका नाम क्या है हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऑक्साइड चार्ज कितना है -2, तो प्लस वाले भी कितने जुड़ेंगे 2 जुड़ेंगे। क्या जोड़ना आपने सिल्वर, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, ऑक्साइड तो है सिल्वर कितने जोड़ दो यहाँ पे 2, तो फार्मूला होगा किसका सिल्वर ऑक्साइड का। तो अब रिएक्शन करवा देते हैं अपने CH3 CH2 Cl प्लस Ag2O सिल्वर ऑक्साइड। वापिस से वही कहानी रिपीट है, 2Ag है मतलब Ag और Cl। देखने से ये लग रहा है क्या निकल जाना चाहिए Ag और Cl, लेकिन सिल्वर कितने हैं 2 और क्लोरीन कितने हैं 1, तो हम इसके कितने मोल ले लेंगे 2 मोल ले लेंगे। जब 2 मोल लेंगे तो 2Ag और 2Cl, तो ये हमारे पास बन गए 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड का क्या बन जाएगा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, अवक्षेप बन जाएगा। और जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या रह गया, 2 एथाइल ग्रुप हैं और यहाँ पे कौन है ऑक्सीजन है, तो ये बन गया CH3 CH2 होल ट्वाइस O। और अगर इसको कर दें हम ओपन CH3 CH2O CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम है डाई एथिल ईथर। ये बन गया हमारे पास एथिल, इधर भी एथिल कितने हो गए 2, डाई एथिल और ईथर हो गया। ठीक है, इसे